हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। वेलकम टू आरटी मेडिको एजुकेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, इस वीडियो में आर्म के बारे में। आर्म, ठीक है। आर्म जो कि हमारे पास क्या कहते हैं कि मतलब आर्म और फोर आर्म है हमारे पास, ठीक है। हाँ, वो तो सबके पास होता है। जोक्स अपार्ट, आर्म जो है उसके पास हमारे पास दो कंपार्टमेंट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है। आर्म के दो कंपार्टमेंट हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अपने अपने कंपार्टमेंट में अपने अपनी चीज़ें होल्ड करता है आर्म, ठीक है। अपने अपने मसल्स, अपने अपने ब्लड, सब अपने अपनी आर्टरी, अपनी अपनी नर्व्स, सब कुछ अलग अलग होता है। तो हम दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे कि एंटीरियर कंपार्टमेंट में क्या होता है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में क्या होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। पहले एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। मसल्स की बात करेंगे तो हमारे पास BBC मसल्स। अब BBC यार मसल्स इतनी बार सुन चुके हैं। पहले उधर पहले तो ब्रेकियल प्लेक्सस में पहले पढ़ा हमने कि BBC मसल्स होती हैं जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से सप्लाई होती हैं। अभी इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा BBC मसल्स, ठीक है। और फिर से BBC मसल्स आ गई। BBC मसल्स क्या, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियालिस एंड कोराकोब्रेकियालिस। अब BBC मसल इतनी बार आ गई है तो आपको ये याद रखना है कि ये एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल है, ठीक है, जो कि किसके द्वारा सप्लाई होती हैं, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के द्वारा सप्लाई होती हैं। और आर्टरीज कंपार्टमेंट में कौन सी होगी, ब्रेकियल आर्टरी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ब्रेकियल आर्टरी आप जाके देख सकते हैं, उसका लेक्चर अलग से पढ़ा हुआ है ब्रेकियल आर्टरी का, ठीक है। तो जो हमारे पास मसल है तो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ इंसर्ट होती है, चलिए उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे आपको एक इमेजिनेशन रहे, देखिए ये कहीं बनाने को नहीं आएगा आपको, ये इसलिए मैंने इसको बना के नहीं दिखाया, इसलिए क्योंकि ये बनाने को नहीं आएगा कोई मसल। आपको ज़रूरी ये है कि आपको इंसर्शन एंड ओरिजिन पॉइंट पता हो, इसलिए मैं ये फ़ोटोज़ लेके आया हूँ। रियल टाइम इमेजेस हैं स्केलेटन की, मसल्स की, जिससे आप देख सकते हैं कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इंसर्शन कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो बाइसेप्स ब्रेकाई पे आते हैं। तो बाइसेप्स ब्रेकाई के क्या मतलब है, बाइसेप्स मतलब बाय मतलब दो और सेप्स मतलब दो हेड, हेड बाइसेप्स मतलब दो हेड होंगे, मसल के दो हेड होंगे। तो ये इसको जूम करके देखते हैं तो ऐसी कुछ मसल दिखती है हमें, ठीक है। देखो ऐसी मसल दिखती है, ये हमारे पास बाइसेप्स की मसल होती है, जो डोले शोले बनाते हैं हम, बाइसेप्स ट्राइसेप्स दिखाते हैं। तो जो बाइसेप्स है वही वाली बाइसेप कुछ इस तरह दिखती है, जिसके दो हेड होते हैं, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड, ठीक है। अब लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड अलग अलग जगह से ओरिजिनेट करता है, वो भी हम देखेंगे कहाँ से ओरिजिनेट करता है। बट दोनों जो इंसर्ट करते हैं ना, वो एक कॉमन पॉइंट पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। कॉमन, इनका इंसर्शन पॉइंट कॉमन है बट ओरिजिन पॉइंट अलग अलग है। तो चलो देखते हैं कि इसका ओरिजिन पॉइंट कैसे है, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट कौन कौन सा है, कौन सा हेड किस जगह से ओरिजिनेट होता है। तो ये जो हमारे पास था, ये कौन सा था, ये था हमारे पास शॉर्ट हेड। शॉर्ट हेड ओरिजिनेट कर रहा है हमारे पास कोरकोइड प्रोसेस से, ठीक है। शॉर्ट हेड, ये देखो कोरकोइड प्रोसेस है ना, ये कोरकोइड प्रोसेस है, ये कोरकोइड प्रोसेस से हमारे पास ओरिजिनेट कर रहा है शॉर्ट हेड। और जो लॉन्ग हेड है ना, आप जब स्कैपुला देखेंगे, स्कैपुला में जो ग्लिनॉइड कैविटी है उसके ऊपर वाले एरिया, उसके ऊपर वाले ट्यूबरकल कहते हैं सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल, और उसके नीचे वाले ट्यूबरकल को कहते हैं इंफ्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल। तो सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल है ना, उससे लॉन्ग हेड ओरिजिनेट होता है, उससे लॉन्ग हेड ओरिजिनेट होता है सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल से। और कोरकोइड प्रोसेस से शॉर्ट हेड ओरिजिनेट होता है बाइसेप्स का, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि इस कोरकोइड प्रोसेस से एक और मसल ओरिजिनेट होती है जो BBC मसल में ही आती है, ठीक है, कोराकोब्रेकियालिस जिसको बोलते हैं। वो भी इसी से ही, इसी पॉइंट से ओरिजिनेट होती है। कोराकोब्रेकियालिस नाम में ही कोराको मतलब कोरकोइड प्रोसेस से ओरिजिनेट होने वाला कोराकोब्रेकियालिस, ठीक है। तो जो हमारे पास ओरिजिन हो गया है यहाँ से, अब दोनों का इंसर्शन कॉमन पॉइंट पे होना है, तो अब इंसर्ट इनको करा देते हैं। इंसर्ट कहाँ पे होंगे, ये देखो, ये कौन सी बोन है, ये बोन है रेडियस, ये अल्ना। तो जो रेडियस की जो रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है ना, उस रेडियल ट्यूबरोसिटी पे दोनों मसल्स आके इंसर्ट करती हैं,
रेडियल ट्यूबरोसिटी पे, ठीक है। अब आगे वाली मसल पे देखते हैं। चलिए अब आते हैं ब्रेकियालिस पे, ठीक है। ब्रेकियालिस पे आते हैं। ब्रेकियालिस को देखते हैं पहले ऐसे कैसे दिखती है ब्रेकियालिस। देखो हम ह्यूमरस को अगर इस ह्यूमरस को अगर हम अपर हाफ और लोअर हाफ बांटें, ये अपर हाफ ये लोअर हाफ, ठीक है। तो जो हमारे पास ब्रेकियालिस है वो लोअर हाफ से ओरिजिनेट होता है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है, यहाँ से लोअर हाफ से, उसको ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इसमें भी इंसर्ट दोनों एक कॉमन पॉइंट पे ही होंगे। इसमें कोई हेड नहीं है, इसका कोई डिफरेंट हेड नहीं है, ठीक है। ये अलग अलग हेड वाली नहीं है ब्रेकियालिस, एक कंप्लीट मसल है, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से करेगी, हमने देखा अभी लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस। जो ह्यूमरस का अपर हाफ और लोअर हाफ था, तो लोअर हाफ के एंटीरियर सरफेस से ओरिजिनेट करेगी हमारे पास। ये देखो यहाँ से लोअर हाफ के एंटीरियर सरफेस ओरिजिनेट कर रही है हमारे पास ब्रेकियालिस। और इंसर्ट कहाँ कर रही है, इंसर्ट कर रही है हमारे पास, देखो ये देखो, ये हमारे पास कौन सी थी, ये थी हमारे पास रेडियस, ये थी अल्ना। तो अल्ना में हमारे पास जो ये ट्यूबरोसिटी है ना, अल्ना ट्यूबरोसिटी या कोरोनॉइड प्रोसेस इसको बोलते हैं। जब आप अपने एनाटॉमी के डायसेक्शन हॉल में जाएंगे तो जहाँ वहाँ पे आप रियल टाइम बोन्स देखेंगे, तो उसमें जाके ये सब देखिएगा, वहाँ पे आपको दिखेगा कि कोरोनॉइड प्रोसेस क्या है, रेडियल ट्यूबरोसिटी क्या है। तो यहाँ पे कोरोनॉइड प्रोसेस पे जाके इंसर्ट करेगी ये वाली मसल, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं कोरैकोब्रेकियालिस पे। तो कोरैकोब्रेकियालिस जैसे हम बात किए थे, कोरैकोब्रेकियालिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कोरकोइड प्रोसेस। ये देखो कुछ ऐसी दिखती है हमारे पास कोरैकोब्रेकियालिस, ठीक है, जो यहाँ कोरकोइड प्रोसेस से ओरिजिनेट होती है। और ये जो हमारे पास ह्यूमरस है, इसी के ही हमारे पास शाफ्ट पे ही इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा था, अपर हाफ, ये पढ़ा था हमने लोअर हाफ, या अपर हाफ लोअर हाफ, और ये बीच में मिडिल वाला पार्ट देख लो ह्यूमरस का, इसी मिडिल वाले पार्ट में इंसर्ट होती है। चलिए देखते हैं ओरिजिनेशन देख लिया हमने, ओरिजिन कहाँ से हुआ, कोरकोइड प्रोसेस से ओरिजिनेट हुई। यहाँ से एक और मसल ओरिजिनेट हो रही थी, क्या, बाइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। और इंसर्ट कहाँ हुई, मिडल ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस के शाफ्ट के मीडियल बॉर्डर पे, मिडल साइड पे, मिडल मतलब जो हमारे पास शाफ्ट है ह्यूमरस का, उसके मीडियल साइड पे एंड मिडल पे एंड होगी, एंड वहाँ पे इंसर्ट होगी। ये देखिए, ये हमारे पास ये मीडियल साइड है और शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस है, और जो कि मिडिल पोर्शन में बिलोंग करता है, वहाँ पे इंसर्ट होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के बारे में पढ़ते हैं। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व अभी हमने जस्ट पिछले वाले लेक्चर में ही देखा था कि वो ब्रेकियल प्लेक्सस में ओरिजिनेट होती है हमारे पास लेटरल कॉर्ड से, ठीक है। लेटरल कॉर्ड से ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। एंड उसका कोर्स क्या है, कैसे कैसे मूव करती है, देखो यहाँ से पहले तो वो पियर्स करेगी कोरैकोब्रेकियालिस को, ठीक है। कोरैकोब्रेकियालिस को पियर्स करेगी, ठीक है, और रन करेगी। ये हमारे पास कौन सी, ये हमारे पास बाइसेप्स है, ये बाइसेप्स है। ये दोनों के बीच में काट के इसलिए दिखाई क्योंकि इसके बाइसेप्स के, ये दोनों बाइसेप मसल है, इसके पीछे बिलोंग करती है हमारे पास ये हमारे पास ब्रेकियालिस, ठीक है। तो इस वजह से हमें इसको ऐसे दिखाना पड़ा, ठीक है। तो ये जो नर्व है ना, ये कोरैकोब्रेकियालिस को पियर्स करने के बाद बाइसेप्स एंड ब्रेकियालिस इन दोनों के बीच में से पास करती है, ठीक है, और दोनों को सप्लाई भी करती है। उसके बाद दोनों के बीच में से पास करने के बाद ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बाइसेप्स को ही पियर्स करते हुए लेटरल साइड पे कंटिन्यू कर जाएगी एज लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, जो कि हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में ही देखा था। ये आपको दिखाता हूँ, देखते हैं। ये देखिए, ये लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म है। ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का ही आगे उसका मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आगे जाके ही लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म बना देती है, ठीक है, जो कि हमने ब्रेकियल प्लेक्सस में भी उसको देखा था। ये पॉइंट वहाँ पे भी आया था, ठीक है। और जितने कोरैकोब्रेकियालिस को पियर्स की तो उसको सप्लाई की, बाइसेप्स एंड ब्रेकियालिस के बीच में से पास की तो उनको सप्लाई की,
तीनों मसल हो गई ना, BBC मसल। एंड डिसेंड डाउन एज लिटल क्यूटिनस नर्व ऑफ फोर आर्म। ठीक है, अब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पे आते हैं हैंड के। ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक ही मसल होती है हमारे पास, ट्राइसेप ब्रेकाई। ट्राइसेप और एक ही नर्व होगी, रेडियल नर्व। रेडियल नर्व कैसे होगी? पीछे से तो पास करती है रेडियल नर्व, स्पायरल ग्रूव या रेडियल ग्रूव में से, जो कि स्पायरल ग्रूव ही हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रेडियल नर्व पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ही आएगी। और वहाँ पे आर्टरी कौन सी होती है? प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। अभी जस्ट हमने पढ़ा पीछे वाले लेक्चर में, देखो स्कैपुलर सबस्कैपुलर स्पेसेस थी, सबस्कैपुलर स्पेसेस में देखो कि जो लोअर ट्रायंगल से हमारे पास ये प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी और रेडियल नर्व पास कर रही थी। तो वो हमारे पास यही तो यहाँ से स्पायरल ग्रूव पास कर रहा था। इसी स्पायरल ग्रूव में से दोनों एक आर्टरी और एक नर्व पास करती हैं, इसीलिए वहाँ पे। और इसीलिए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में भी आती, क्योंकि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ही हमारे पास स्पायरल ग्रूव है। स्पायरल ग्रूव पीछे होता है ना ह्यूमरस के, आगे थोड़ी ना होता है, इसलिए। ठीक है, प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी के बारे में आप पढ़ ही चुके हो। उसमें ब्रेकियल आर्टरी में मैंने आपको बताया था इसकी डिविजन्स इसकी क्या होती हैं, तो आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं, आपको कंप्लीट सब समझ में आ जाएगा, सारी ब्रांचेस याद हो जाएंगी और कहाँ कहाँ एनास्टेमोस करती है वो भी सब बताया है। ठीक है, तो सम लार्ज नर्व्स आल्सो पास थ्रू दिस कंपार्टमेंट, जैसे हमारे पास अल्नर नर्व एंड अल्नर कोलेटरल नर्व, अल्नर कोलेटरल आर्टरीज एंड अल्नर नर्व, ये भी कुछ ब्रांचेस जो उस कंपार्टमेंट से पास होती हैं। ठीक है, अब ट्राइसेप्स को देख लेते हैं। ट्राई मतलब 3 और सेप मतलब हेड, 3 हेड वाली ये मसल होगी। जूम करके देखते हैं तो कुछ ऐसी दिखेगी, ये हमें पीछे साइड से देख रहे हैं, एंटीरियर साइड नहीं, पोस्टीरियर साइड से हम देख रहे हैं। देखो स्कैपुला है हमारे पास, ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये मसल पीछे है ट्राइसेप्स से, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होगी। तो ये हमारे पास है, इसके भी 3 हेड होते हैं। एक होता है लॉन्ग हेड, इस लॉन्ग हेड के बारे में हमने कहीं तो पढ़ा था, याद करो कहाँ पढ़ा था। लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स के बारे में हमने पढ़ा था जिससे पहले वाले लेक्चर, दैट इज़ सबस्कैपुलर स्पेसेस में। सबस्कैपुलर स्पेसेस में जो 3 मसल्स की वजह से बन रही थी सबस्कैपुलर स्पेसेस, ये हमारे पास टीरिस माइनर, टीरिस मेजर, और ये हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स थी ना। इन्हीं 3 मसल की वजह से हमारे पास ये 3 टाइप के स्पेसेस बन रहे थे। ठीक है, तो जो हमारे पास लॉन्ग हेड है ट्राइसेप का, एक ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड हो गया, एक हो गया लेटरल हेड, और ये लॉन्ग हेड और लेटरल हेड के बीच मतलब थोड़ा अंदर साइड पे एक मिडल हेड भी होता है। वो मिडल हेड आपको इस फोटो में नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो इंटीरियर मतलब इन दोनों के नीचे होता है। ठीक है, अब ये दोनों ओरिजिनेट कहाँ से करती हैं, लॉन्ग हेड और लेटरल हेड। तो लॉन्ग हेड जो है हमारा, अभी हमने इससे पहले अभी जस्ट जब बाइसेप्स पढ़ रहे थे तो क्या बताया था कि जो हमारे पास ये होता है ग्लिनोइड कैविटी, इसमें होता है सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल इसके ऊपर, और इस ग्लिनोइड कैविटी के नीचे होता है इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल। इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल से ही ओरिजिनेट होता है हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। और जो हमारे पास लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप है वो ओरिजिनेट होता है ऑब्लिक रिज अबव द स्पाइरल ग्रूव। ह्यूमरस में जो स्पाइरल ग्रूव है उसके ऊपर एक ऑब्लिक रिज है, वहाँ से ओरिजिनेट करती है हमारे पास, जो कि पोस्टीरियर साइड पे होती है, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ से ओरिजिनेट करती है हमारे पास लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप। और इंसर्ट कहाँ करेगी? इंसर्ट तीनों ही हेड हमारे पास एक ही कॉमन पॉइंट पे इंसर्ट करेंगी, दैट इज़ सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेक्रोनॉन फोसा ऑफ अल्ना। वहाँ देखो, ये ध्यान से देखो, ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है, ये हमारे पास अल्ना है, और ये अल्ना का पोस्टीरियर साइड है, ठीक है, पीछे वाला एरिया है, उसमें हमारे पास एक मिनट, ओलेक्रोनॉन प्रोसेस आप जानते ना, मैंने यहाँ पे अल्ना नहीं लिखना चाहिए, ओलेक्रोनॉन फोसा, क्योंकि हमारे पास ह्यूमरस में होती है, और उसी ओलेक्रोनॉन फोसा में हमारे पास ओलेक्रोनॉन प्रोसेस अल्ना की अटैच होती है जब हमारे पास हैंड को हम एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है मैंने थोड़ा गलत लिख दिया हो, आप इस पर ध्यान ना दीजिए। आप मैं जो समझा रहा हूँ आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि इट अटैचेज ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द ओलेक्रोनॉन फोसा। ठीक है, ओलेक्रोनॉन फोसा है ना,
जो कि हमारे पास ह्यूमरस के पोस्टीरियर साइड पे होता है, उसी फोसा में ये मसल्स सारी जाके इंसर्ट होंगी, ठीक है। मीडियल हेड इज़ बिलो द लॉन्ग हेड एंड लिटिल हेड, जैसा मैं बता रहा था, ठीक है। अब रेडियल नर्व पे आते हैं। हमने पढ़ लिया कि इस कंपार्टमेंट में जो नर्व है वो रेडियल नर्व है, तो रेडियल नर्व के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होती है भाई, कैसे होती है, क्या क्या ब्रांचेस देती है। तो रेडियल नर्व जैसे कि हमारे पास पता है कि रेडियल नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होती है, पोस्टीरियर कॉर्ड और ब्रेकियल प्लेक्सस से रेडियल नर्व आती है। C5 से T1 इसका रूट वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये रेडियल नर्व आएगी, पहले तो ये कहाँ सप्लाई करेगी, ट्राइसेप्स को करेगी। जितने भी ट्राइसेप्स अभी हमने देखा कि जिस कंपार्टमेंट की जो नर्व होती है वो नर्व उस कंपार्टमेंट के मसल को सप्लाई करती है। तो ट्राइसेप्स को करेगी, ट्राइसेप्स के तीनों हेड को, ठीक है। स्पायरल ग्रूव से पास होते हुए प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी के साथ पास होते हुए यहाँ पे हमारे पास नीचे आएगी और लेटरल एपिकॉन्डाइल के सामने से, लेटरल एपिकॉन्डाइल ह्यूमरस के सामने से डिसेंड करेगी इनटू 2 ब्रांचेस। एक ब्रांच देगी वो सुपीरियर ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, जो कि नीचे डिसेंड कर जाएगी। एक ब्रांच होगी PIN, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। ये पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व एंड सुपीरियर ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ये 2 में बढ़ जाएगी। इस जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व है वो सुपाइनेटर मसल, अभी हम आगे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट पढ़ेंगे आर्म के, उसमें ये मसल आएगी सुपाइनेटर। उस सुपाइनेटर के बीच में से पास करती है एंड जितने भी हमारे पास 4 आर्म के एक्सटेंसर मसल्स हैं उन सबको सप्लाई करती है, इंक्लूडिंग डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटोरम, सारे एक्सटेंसर सप्लाई करेगी। बट एक मसल को छोड़ देगी, हमारे पास ECRL एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। ये जो मसल जो कि होती है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की ही, बट उसको सप्लाई PIN से नहीं मिलता, उसको सप्लाई रेडियल नर्व से ही मिल जाता है, क्योंकि उसको पहले से ही सप्लाई मिल रहा है। डिवीजन हो रेडियल नर्व के डिवाइड होने से पहले ही, लिटिल एपिकॉन्डाइल के पहले ही उसको ECRL को सप्लाई मिल गया। और ECRL है किसकी मसल, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल है, तभी तो नाम है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है। तो डिवाइड होने से पहले वो 2 मसल को सप्लाई करती है, ब्रेकियो रेडियलिस एंड ECRL, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ये उसकी पूरी कोर्स है एंड ब्रांचेस है, कोर्स एंड ब्रांचेस, ठीक है। अब नीचे आके जो सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है ना, ये जो हमारे पास डॉर्सम ऑफ हैंड है, जो कि हमने पढ़ा था, अभी मैं बताता हूँ कि हमने इस नर्व को कहाँ पढ़ा था, ये रेडियल नर्व को हैंड पे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्किन ऑफ द लेटरल 3/2 ऑफ द रेडियल, जो हमारे पास रेडियल नर्व है वो डॉर्सम ऑफ हैंड के लेटरल 3/2 पोर्शन को सप्लाई करेगी, स्किन के 3/2 पोर्शन ऑफ द स्किन को सप्लाई करेगी रेडियल नर्व, लीविंग द नेल बेड्स को छोड़ देगी। जो नाखून है ना उनको छोड़ते हुए जितना भी हमारे पास लेटरल 3/2 एरिया है हाथ का, डॉर्सम ऑफ हैंड का, उसको सप्लाई मिलेगा। अब ये हमने कहाँ पढ़ा था ये नर्व, अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको। यहाँ ये देखो, हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में जब एक्सटेंसर साइड पे देखा था कि जो हाथ का जो लेटरल साइड होता है उसमें एक सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व थी, वो सप्लाई कर रही थी इस पोर्शन को, विच इज़ लेटरल 3/2। ये क्या है, लेटरल 3/2 है ना, लेटरल 3/2 है ना, ये लेटरल है, ये मीडियल है। मीडियल साइड पे अल्नर नर्व थी जो कि यहीं से निकल रही थी, मतलब ये पाल्मर सरफेस से पीछे घूम के फिर हमारे पास ये डॉर्सम ऑफ हैंड पे आ जाएगी, और जो हमारे पास लेटरल साइड पे होगी वो सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व होगी। तो वही रेडियल नर्व यहाँ पे हमें सप्लाई करती हुई दिख रही है स्किन की, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। सब कुछ देखो कितना इंटरलिंक्ड है ना। नेल बेड्स को छोड़ देना, क्योंकि नेल बेड्स को हमारे पास मीडियन नर्व सप्लाई करती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि इन 4 जगहों पे इंजरी अगर होती है, ABCD, ठीक है। A मतलब हमारे पास एक्जिला में इंजरी, B मतलब स्पायरल ग्रूव में इंजरी, C मतलब लेटरल एपिकॉन्डाइल पे इंजरी, एंड D पे इंजरी होने, PIN पे इंजरी होने मतलब है कि या तो हमारे पास सुपाइनेटर मसल के बीच में वो दब गई हो, या किसी और रीज़न की वजह से हमारे पास
PIN पोस्टीरियर इंट्रोशस नर्व की इंजरी। तो अलग अलग जगह पे इंजरी की वजह से अलग अलग हमारे पास सिम्टम्स आएंगे। तो हम पढ़ते हैं इसको क्लिनिकल्स में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, साइट ए पे इंजरी होने का मतलब है कि हमारे पास एक्जिला में इंजरी हुई। अब एक्जिला में कैसे इंजरी हो सकती है? क्रच पैल्सी इंजरी एट द साइट ए लीड्स टू क्रच पैल्सी। अब क्रच पैल्सी होता क्या? क्रच पैल्सी मतलब जैसे कि बैसाखी होती है, जो बैसाखी जिनकी टांग में दिक्कत होती है और वो बैसाखी लेके चलते हैं, तो बैसाखी को जब आर्म पिट में डालते हैं तो उस आर्म पिट में जो क्लच होता है, क्लच उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ता है एक्जिला में, उसकी वजह से ये नर्व डैमेज जाती है उस साइड पे इन द एक्जिला। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ पर अगर नर्व डैमेज हुई तो ट्राइसेप्स मसल को सप्लाई नहीं मिलेगी, हमारे पास ब्रेकियालिस ECRL किसी को नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा, सुपरफिशियल ब्रांच को नहीं मिलेगा, PIN भी नहीं जो सप्लाई कर रही थी पोस्टीरियर इंटरॉशस नर्व, जिन मसल को सप्लाई कर रही थी एक्सटेंसर मसल्स, वो सब उनको सप्लाई ही नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से होगा क्या? जो एल्बो होगा फ्लेक्स्ड होगा, फ्लेक्स्ड एल्बो। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ अपनी एल्बो फ्लेक्स करो, ठीक है, व्रिस्ट ड्रॉप करो, फिंगर ड्रॉप करो, एंड सेंसरी लॉस। जहाँ पे सप्लाई हो रहा था लेटरल 3/2 डॉर्सम ऑफ द हैंड एंड लेटरल 3/2, उसकी स्किन पे सेंसेशन लॉस, सेंसरी लॉस होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये 4 चीज़ें क्यों हो रही हैं? इसका रीज़न देखते हैं। आपको सिर्फ 4 चीज़ याद रखनी है, 4 प्लेसेस याद रखने हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास इंजरी होने की वजह से जो जो दिक्कत आ रही है। ट्राइसेप जा रही है, देखो इस एक्जिला में इंजरी की वजह से ट्राइसेप्स गई। अब ट्राइसेप्स करती क्या है? ट्राइसेप्स करती है हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ आर्म एंड फोर आर्म को एक्सटेंड करना एट द एल्बो जॉइंट, वो ट्राइसेप का काम है। ट्राइसेप चली गई तो हमारे पास फ्लेक्स्ड एल्बो हो जाएगा, ठीक है। जो मसल काम करना चाह रही है, अगर हमारे पास एक्सटेंशन करा रही है ट्राइसेप्स, और अगर ट्राइसेप्स चली गई, ट्राइसेप्स में सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो उसकी अपोजिंग मसल उस हाथ को फ्लेक्स कर देगी। ऐसे हमारे पास ECRL चला गया, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर साइड पे कार्पस तक जाएगी, रेडियल साइड से होते हुए, एंड लॉन्ग मतलब लॉन्ग है मसल, इसलिए ये मसल जो हमारे व्रिस्ट को सप्लाई करती है, ये मसल जो हमारे पास व्रिस्ट के एक्सटेंशन में हेल्प करती है। और भी मसल्स हेल्प करती हैं हेल्प एक्सटेंसर में, बट इसको हम इसलिए याद रखेंगे जैसे व्रिस्ट ड्रॉप हुआ है तो वो किस रीज़न से हुआ है, वो हम याद करने के लिए ECRL चली गई, इस वजह से हम याद कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ECRL को सप्लाई नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे नर्व चली गई, तो ECRL गई तो हमारे पास व्रिस्ट ड्रॉप हो गया। एक्सटेंसर डिजिटोरम गया, एक्सटेंसर डिजिटोरम कहाँ पे है? एक्सटेंसर डिजिटोरम चले गया तो हमारे पास फिंगर ड्रॉप हो गई। एक्सटेंसर डिजिटोरम हमारे पास फिंगर्स को सप्लाई दे रहा था, ये मसल फिंगर्स को जा रही थी, तो अगर एक्सटेंसर डिजिटोरम चला गया तो फिंगर ड्रॉप हो जाएंगी। सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व चली गई तो सेंसरी लॉस होगा। तो ये सभी जा रहा है, इसीलिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब हम साइड बी पे इंजरी करते हैं। साइड बी पे यानी हमारे पास रेडियल नर्व पे, मान लो रेडियल नर्व को फ्रैक्चर हो गया, रेडियल स्पायरल ग्रुप में या रेडियल ग्रुप में कुछ फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से यह सैटरडे नाइट पैल्सी हम आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे पास ड्रंकर्स होते हैं वो हाथ को उसमें चेयर के पीछे रख के सो गए, तो उसमें जो इस पॉइंट पे जो दबाव आया, स्पायरल ग्रुप पे जो प्रेशर आया, उसकी वजह से नर्व डैमेज हो गई। तो यहाँ पे ट्राइसेप्स पेयर हो गई, तो हमारे पास जो एक्सटेंशन है ना हाथ का, वो वीकनेस इन एक्सटेंशन होगा, ठीक है। एक्सटेंशन में वीकनेस होगी थोड़ी सी बहुत, बट पूरी तरह से फ्लेक्स्ड एल्बो नहीं होगा, क्योंकि कुछ ट्राइसेप्स स्पेयर हो गई हैं, तो वीकनेस इन द एल्बो एक्सटेंशन, बट फिस्ट ड्रॉप, फिंगर ड्रॉप, सेंसरी लॉस होगा। ये तीनों होगा। ये तीनों क्यों होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे इंजरी हुई है तो ये भी गया, ECRL भी गई, एक्सटेंसर डिजिटोरम भी गया, सुपरफिशियल ब्रांच, ये तीनों चला गया। इन तीनों के जाने की वजह से फिस्ट ड्रॉप, फिंगर ड्रॉप और सेंसरी लॉस, ये तीनों हुआ, ठीक है। अब साइट सी पे इंजरी करते हैं। साइट सी पे इंजरी हुई है लेटरल एपिकोंडाइल पे, इसका मान लो लेटरल एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर हो गया, तो साइट सी पे इंजरी हुई तो अब क्या क्या जाएगा? अब 2 चीज़ें जाएंगी, सेंसरी लॉस जाएगा, सेंसरी लॉस होगा हैंड पे, हैंड PIN चली गई तो एक्सटेंसर डिजिटोरम गया और सेंसरी लॉस हुआ हैंड पे, ठीक है। सेंसरी लॉस हुआ एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम के जाने की वजह से
फिंगर ड्रॉप हुई, ये देखो फिंगर ड्रॉप हुई एंड सेंसरी लॉस हुआ साइट सी पे, क्योंकि सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व चली गई एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे इंजरी हुई है, अगर मान लो कि इस पॉइंट पे इंजरी हुई एट साइड डी, तो ये स्पेयर हो गया, ये स्पेयर हो गया, ये ट्राइसेप्स स्पेयर हो गई, तो एल्बो ना ही फ्लेक्स होगा, ना ही हमारे पास वेस्ट ड्रॉप होगा, ना ही हमारे पास सेंसरी लॉस होगा। ठीक है, होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ फिंगर ड्रॉप। ठीक है, वो भी हल्की सी फिंगर ड्रॉप होगी, फिंगर ड्रॉप। ठीक है, नो वेस्ट ड्रॉप, नो सेंसरी लॉस। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, फोरआर्म के बारे में पढ़ेंगे जल्दी ही। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और पुराने लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिए।